नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अर्दी टेरेंस। तो बेसिकली अर्दी टेरेंस का कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसा आया था कि मैं ट्रैक्स करता हूँ एंड आई विल शो यू गाइस कि मैं कौन कौन से टेरेंस आज तक एक्सप्लोर किया हूँ। लेकिन अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, जैसे कि ये एंड ये। सो मैंने सोचा कि चलो टेरेंस तो आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं रिसेंटली एक फैमिली ट्रिप पे गया था अपने मॉम डैड के साथ, जो कि था लक्षद्वीप आइलैंड्स का। एंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के लक्षद्वीप जाने के बाद सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ भी बोल रहे हैं कि बॉयकॉट मालदीव्स एंड ट्रैवल इंडियन आइलैंड्स, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना आप सबको ये दिखाया जाए कि हम लोग इंडियन आइलैंड्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंडमान निकोबार्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, सो दीज आर द मेजर आइलैंड्स दैट इंडिया, जो कि इंडिया के अंडर आते हैं। एंड मैंने दोनों ट्रैवल किए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडमान आइलैंड्स को मैं कभी कैप्चर नहीं कर पाया प्रॉपरली। आई वॉज टू यंग दैट टाइम, मैं स्कूल में था। बट रिसेंटली जब मैं लक्षद्वीप गया, सो आई वॉज हैविंग गियर्स, तो मैंने सोचा कि चलो अगर हो सके पॉसिबल तो जितना भी हो पाया मैंने कैप्चर किया है, मैंने कवर किया है। एंड होपफुली आई कैन शो यू कि हम लोग कैसे इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकें। तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। ये पूरा ट्रिप मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये कोलकाता टू लक्षद्वीप का टूर होगा। एंड होपफुली ये आपको हेल्प करे आपके ट्रिप्स प्लानिंग करने में। अगर आप लोग फर्दर प्लान करते हो कि लक्षद्वीप जाने वाले हो, तो फिर होपफुली कि ये जो फुल व्लॉग मैं आपके सामने भी रखने वाला हूँ, ये आपको उसमें हेल्प करे। तो चलिए देख लेते हैं। सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 किस्सा, रहता भाइयों के दिला में, रखूं को नहीं गिला मैं, ढूंढूं रे मिला मैं। सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 किस्सा, रहता भाइयों के दिला में, रखूं को नहीं गिला मैं, ढूंढूं रे मिला। So basically लक्षद्वीप आइलैंड इज अ क्लस्टर ऑफ 36 आइलैंड्स, यानी 36 द्वीपों का समूह है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके सिर्फ 11 आइलैंड्स में ही लोग बसते हैं, तो बाकी के जो 25 आइलैंड्स हैं वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो आप अभी यही सोच रहे हो कि इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर कैसे किया जाए। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड थिंग इज दिस। सो सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ कि दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं लक्षद्वीप के लिए। फर्स्ट इज द फैक्टर ऑफ परमिशन एंड सेकेंड थिंग इज द फैक्टर ऑफ टाइम। फैक्टर ऑफ परमिशन इन द सेंस, क्योंकि आप जब लक्षद्वीप जाते हो तो लक्षद्वीप का जो ट्रैवल एजेंसी है वो है स्पोर्ट्स। तो आपको स्पोर्ट्स को एक मेल करना होता है कि मुझे ऐसे लक्षद्वीप आइलैंड्स जाना है एंड आई नीड परमिशन फॉर दैट, एंड दे विल अप्रूव। तो आपको 1 महीने पहले इस परमिशन का मेल डालना होता है। सेकेंडली, जिस रूट हम लोग गए थे वो था थ्रू क्रूजेस, एंड इसके लिए द फैक्टर ऑफ टाइम प्ले करता है, क्योंकि जब टाइडल वेव्स नॉर्मल होते हैं, यानी कि जब जाया जा सके एज पर द टाइड्स, उसी समय शिप्स जाते हैं। अब शिप जाएगी या नहीं जाएगी ये आपको वेबसाइट के थ्रू ट्रैक करना होगा। तो ये जो सारे वेबसाइट्स हैं वो मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उन वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। इन शिप्स में अगर आपको जाना है, यानी कि इन क्रूजेस में अगर आपको जाना है, तो आप इनकी बुकिंग की मीन्स स्पोर्ट्स के अंडर रजिस्टर्ड जो ट्रैवल एजेंसी है आपको उन्हीं के थ्रू करना होगा। एंड जिस रूट मैं गया था, यानी कि एमवी कावरत्ती के थ्रू, अगर आप इस क्रूज के थ्रू ट्रैवल करते हो आपको कॉस्ट पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40,000। सो चलिए अब मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ कि मेरा ये पूरा ट्रैवल जर्नी कैसा था। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैवल जर्नी, एक और क्रूज शिप है जो कि है कॉर्डिलियर क्रूजेस, एंड दैट ऑल्सो गोज फॉर दिस लक्षद्वीप आइलैंड्स। लेकिन इसमें अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये मुंबई पोर्ट से छूटती है एंड वाया कोची पोर्ट ये लक्षद्वीप से जाती है। लेकिन इसमें मेन एलिमेंट ये होता है कि आप क्रूज को एक्सप्लोर करते हो एंड ओनली 1 डे आप लक्षद्वीप आइलैंड्स एक्सप्लोर करते हो। एंड द वन दैट आई ट्रैवल्ड विथ, उसमें आप 3 आइलैंड्स एक्सप्लोर करते हो। द फर्स्ट वन विल बी कल्पेनी, सेकेंड इज कावरत्ती एंड द थर्ड वन इज मिनिकॉय। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अभी देख लेते हैं कि हमारा ट्रिप कैसा था।
सिंस लक्षद्वीप पहुंचने का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोचीन है, सो आप इंडिया के किसी भी पार्ट से अपना जर्नी शुरू करो, आपको कोचीन में आना ही होगा। तो मैं, मेरे मॉम और डैड पहुंच गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फॉलोड बाय द सिक्योरिटी चेक हम फ्लाइट बोर्ड कर लिए। If you are claustrophobic, it may hit you, क्योंकि कोलकाता से कोचीन तक का सफ़र does take a lot of time and that too without any halt। लेकिन अगर आप ये सफ़र शाम के वक्त कर रहे हो तो जो नज़ारे आपको देखने वाले हैं शायद वो आपकी क्लॉस्ट्रोफोबिया की दवाई बन सकते हैं। करीब 2 घंटे 50 मिनट के सफ़र के बाद और 30 मिनट बेल्ट पे सामान के लिए वेट करने के बाद मेरे डैड ने कैब बुला लिया था। काफ़ी एक्साइटेड था और शहर का नज़ारा देखते हुए हम लोग पहुंच गए कोचीन, साउथ कोचीन। तो चलिए दृश्य देखते देखते हम लोग कोची तो पहुंच गए। कोलकाता से कोची का सफर 3 आवर्स के आसपास ही था, पकड़ लो। तो रात को ज़्यादा एनर्जी हम लोग के पास बची नहीं थी। हम लोग खाना वाना खाए, रात को आके फिर सो गए सारे, मॉम डैड सब सो गए। मैं थोड़ा देर जगा रहा, थोड़ा जो भी अपना काम था वो कर लिया। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग फटाफट सुबह उठते रेडी होते हैं। हम लोग को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 9 AM का रिपोर्टिंग टाइम था, ये मुझे एकदम क्लियरली याद। चलिए आज की स्टोरी में आपको बता दो क्या हुआ। चलिए वीडियो के थ्रू ही बता देते हैं ना। सिंस कोचीन पोर्ट साउथ कोची में है, सो वी लेफ्ट फॉर द पोर्ट बाय 8 एंड रीच्ड बाय 8:45। ऐसी बात नहीं है कि आपको सब कुछ यहीं से लेना होगा। एक ऑन शिप कियोस्क एंड लक्षद्वीप के हर जगह पे नॉर्मल MRP रेट्स ही हैं।
the boarding started at 11:15 approximately and चलो हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक होता है अपना बोर्डिंग। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। चलिए वीडियो में देखते हैं। आप आराम से 9:30 से 10 बजे के बीच में जाओ, तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आफ्टर ऑल हमारे गवर्नमेंट हमारे तरह लेट ही है। एट देन फाइनली वो घड़ी आता है जब मैंने खुद को टाइटैनिक का जैक डॉसन समझ लिया और चल दिया बॉन वॉयज बोल के मेनलैंड को। देखिए दोस्तों, बॉन वॉयज तो मैंने बोल दिया है और ये जो फर्स्ट एपिसोड है ये मैंने आप सबके साथ डाल भी दिया है। लेकिन अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं और ये जो पूरा जर्नी है इस पर अपडेटेड रहना है, तो आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा, वो है कि अर्दी टेरेंस को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए जल्दी से अर्दी टेरेंस को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत रहें और अगले हफ्ते ठीक इसी दिन इसी चैनल पे आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी इस लक्षद्वीप टूरिज्म के अगले एपिसोड पे, जिसका नाम मैंने रखा है बॉन वॉयज। तो उम्मीद है कि वो एपिसोड भी आपको पसंद आए और जो भी फीडबैक्स आपके मीन्स आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो फील फ्री टू DM मी ओवर इंस्टाग्राम एंड जहाँ तक हो सके जितना भी हेल्प हो सके मैं आपको डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।